हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। आज रात आपके पार्टनर के स्ट्रांग इमोशंस, स्ट्रांग फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं आज रात। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बाकी इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव हो जाइए। देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर, फ्लेम देखकर उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, अच्छे से उनको याद कीजिए ताकि उनकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर सकूं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात, उनकी स्ट्रांग फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर स्ट्रांग इमोशंस क्या है आज रात। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, क्या सोच रहे हैं आज रात। गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में ना आज भी आपके लिए पैशन है, अट्रैक्शन है, प्यार है, इमोशंस है, आज भी है। अगर आपको लगता है कि ये आपके प्यार को भुला चुके हैं, आपको भूल चुके हैं, आपसे प्यार नहीं करते, आपके लिए कनेक्शन फील नहीं करते, जो भी आप सोचते हो ना, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, बट हाँ, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि डिटैच वाली एनर्जी जरूर दिखाई दे रही है, या फिर किसी तरीके से आपको इग्नोर भी कर रहे हैं। ठीक है, इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत इग्नोर कर रहे हैं। मतलब थोड़ा सा आपको ऐसा फील करा रहे हैं कि इनके मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है, और भी रूट सा बिहेव करना, रूट सा किया है इन्होंने, बिहेवियर रखा है आपके लिए, या आपको ब्लॉक करके रखा है, जो भी है ऐसा फील तो करा रहे हैं। बट मन में कहीं ना कहीं, मन के किसी कोने में आप हो इनके लिए आज भी, और इनका दिल जानता है, इनकी सोल जानती है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। आप जितना प्यार आपने किया है ना, जितने सच्चे आप रहे हो ना रिश्ते में, ऐसा कोई भी नहीं रह सकता। हालांकि ये इनका मन तो जानता है, इनकी सोल तो जानती है, पर ये एक्सेप्ट, इनका दिमाग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ठीक है, या ये एनर्जी दिख रही है इनकी, मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि चाहे कुछ भी हो, आज ये आपको बहुत इंतजार करा रहे हैं। हो सकता है आप इंतजार कट करके थक गए हो, इवन जैसे बूढ़े हो जाते हैं ना, इंतजार आपको भी लग रहा होगा कि मैं कितना और वेट करूं, मैं तो बुढ़िया हो जाऊंगी या बुढ़ा हो जाऊंगा। कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, आप ऐसा भी महसूस करते हो, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, लिटरली आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में आप दोनों की बात जरूर होगी और आप दोनों का साथ जरूर लिखा है। ठीक है, मतलब फ्यूचर में दिख रहा है। हालांकि बहुत लंबा समय हो गया है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं हो किसी भी तरीके से, या फिर दिक्कतें चल रही है, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन चल ही रही है, बहुत टाइम से चल रही है। यानी कि 10 दिन बात करते हैं, फिर 10 दिन में एक बार बात करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, या कुछ दिन बात करते हैं, महीने महीने बात नहीं करते, या अचानक से कभी मैसेज आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, आप पूछते रहोगे, फोन काट देंगे या बात नहीं करेंगे। मतलब आपको लिटरली ऐसा फील होने लगा है कि क्या इसकी लाइफ में कोई और है, क्या है, क्यों ये इतना ऐसा कर रहा है या कर रही है, क्यों इतना मुझे हर्ट कर रहा है। मतलब वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जहां पर आपको इनके ऊपर शक भी होने लगता है कि क्या है, आखिर क्यों है, क्यों ऐसा करता है या क्यों ऐसा करती है। पर यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ ना, कि कुछ अगर ये ऑन ऑफ करते हैं ना, तो कुछ दिक्कतें तो जरूर हैं। फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकती है, कुछ चीजों से रिलेटेड है, दिक्कतें हैं, तभी ये सब कर रहे हैं। ठीक है, पर बातचीत होती हुई जरूर दिखाई दे रही है आप दोनों की आने वाले फ्यूचर में, अगर आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो तो भी। ठीक है,
देखो, आपका लंबा इंतजार करने का मेन मकसद यहाँ पर दिख रहा है, या आप चाहते हो, क्योंकि पहले तो आप इनसे प्यार करते हो, आप इनको दिल से भले ही निकालने की कोशिश कर लो, पर दिमाग से तो आप नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। और आप इनका वेट इसलिए भी कर रहे हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, डिवाइन पे ट्रस्ट है, या फिर ऐसा दिख रहा है आपको लगता है कि आज नहीं तो कल ये आएगा मेरे पास लौट कर, या आएगी मेरे पास, कभी ना कभी हमारे बीच में सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ठीक है। ऐसा भी फील करते हो आप, ऐसा महसूस करते हो आप, आपको लगता है, इसीलिए काफी टाइम से आप वेट कर तो रहे हो, ठीक है। पर आप बहुत थक गए हो, लेकिन ये जरूर दिख रहा है एग्जॉस्टेड से, मैंने पहले भी बोला आपके पार्टनर ना ये रियूनियन को ना खींच रहे हैं, ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, और बहुत टाइम से मतलब चीजों को जानबूझकर ये ना खराब करते जा रहे हैं। ये अगर एक एक्शन लेना, बेटर हो सकती है सिचुएशन, सारी चीजें ना ठीक हो सकती हैं, पर वही है कि ये खींच रहे हैं, ठीक है। एक लंबा इंतजार करा रहे हैं आपको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये भी स्टक है, अपनी एनर्जी में स्टक से दिखाई दे रहे हैं, ये भी स्टक है, ये भी परेशान है, इसीलिए ये भी आपको खुलकर आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, या फिर इन्होंने जो भी किया है कहीं ना कहीं फंसी हुई सी एनर्जी। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर चारों तरफ से ये कुछ वैक्स गिर गई है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चारों तरफ से फंसे फंसे हैं। अब ये फंसे हैं, खुद तो फंसे नहीं, या अगर किसी ने जाल बनाया भी तो गया तो ये खुद ही है ना, इनिशिएट तो इन्होंने ही किया, कुछ एक्शंस तो इन्होंने ही लिए, बेसिकली कुछ ऐसी चीजें तो इन्होंने खुद से ही करी है ना, जो आज ये इस एनर्जी में फंसे हैं। पर हाँ, फंसे हुए से तो जरूर दिख रहे हैं, जिस वजह से एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है ना कि देखो, इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है आपको एक्सेप्ट करने की, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने की, इस रिश्ते में काम करने की, इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि खुलकर 10 लोगों के सामने, या समाज के सामने, या फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स के सामने आपका हाथ थाम कर बोलें कि मुझे उसके साथ रहना, मैं इससे प्यार करता हूं या करती हूं। इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि आपको, देखो, रिश्ता बनाया, आपके साथ सब कुछ जो बेनिफिट होते हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह रहे, ठीक है, हर चीज की, बट अब जब कमिटमेंट देने की बारी आई तो ये पीछे मुकर गए, यानी कि पीछे स्टेप कर लिया। ये एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर एक और चीज दिख रही है, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने की, या आपसे डिस्टेंस बनाने की, या आपको दूर करने की, या एक्शन नहीं लेने की सबसे बड़ी एक और चीज दिख रही है, क्योंकि आप किसी जिद को लेकर बैठे हो, चाहे वो कमिटमेंट को लेकर हो, शादी को लेकर हो, कुछ जिद आपकी है, या फिर किसी को छोड़ने को हो, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ना, या फिर आप किसी जिद को लेकर बैठे हो जो ये पूरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर करना नहीं चाहते हैं। ये एक्शन तो लेना चाहते हैं, आपसे रिश्ता बनाना चाहते हैं, पर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आई, या कुछ ऐसा हो तो ये भाग जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आप अपनी जिद पर कायम ना रहो, या फिर आप टूट जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपका तो माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि मुझे अगर आना है तो एक कमिटमेंट के साथ आओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, या फिर रिश्ते को निभाओ, वरना फिर मुझे वो टाइम पास वाला रिश्ता नहीं चाहिए, ठीक है। देखो, प्यार ये भी करते हैं आपसे, मिस आपको करते हैं, बट कहीं ना कहीं है कमिटमेंट देने का इश्यूज दिख रहे हैं इनके ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से डर, या कुछ फैमिली के सामने डर, समाज के सामने डर, लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे। मे बी ये डर इसीलिए है क्योंकि कुछ या तो इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या कुछ डिफरेंसेस हैं, मे बी ये मैरिड है, आप अनमैरिड हो, या आप मैरिड हो, ये मैरिड है, समझ रहे हो, ऐसा कुछ वाइस वर्सा एनर्जी दिखाई दे रही है, या फिर सेम जेंडर वाला सीन है, या फिर मतलब एज का डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इनको लग रहा है कि अगर, या फिर जैसे ना कास्ट कल्चर रिलीजन को लेकर भी कुछ ऐसी चीजें हैं, डिफरेंसेस वगैरह, या कुछ ऐसा है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि अगर मैं कमिटमेंट देता हूं, या सबके सामने एक्सेप्ट करता हूं या करती हूं, तो मेरी वैल्यू, या फिर हो सकता है कि फाइनेंसेस आप कितने स्ट्रांग नहीं है, या फिर फैमिली बैकग्राउंड, या कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, ठीक है। या यहाँ पर इनको बेइज्जती फील हो रही है कि मतलब मैं कैसे करूं, कैसे एक्सेप्ट करूं, कैसे बोलूं,
आप भी कहोगे कि जब इसने रिश्ता बनाया, जब मेरे साथ ये रिश्ते में था या मेरे साथ रिश्ते में थी, तब इसने नहीं सोचा। वाकई में इन्होंने तब नहीं सोचा, तब तो ये लाइफ को बिल्कुल एंजॉय कर रहे थे या आपके साथ मतलब इनको अच्छा लग रहा था। उस समय नहीं सोचा। जब कमिटमेंट देने की बारी आई, जब रिश्ते को आगे बढ़ाने की बारी आई या नाम देने की बारी आई, तो ये पीछे पैर खींच रहे हैं। या फिर हो सकता है इनकी शादी के लिए, या घर वाले बोल रहे हैं, या इन्होंने किसी और से शादी कर ली। कुछ ऐसी एनर्जी भी मैं देख रही हूं जहां पर आज इन्होंने ये एक गलत डिसीजन तो लिया है, जिसको लेकर ये आज पछता भी रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनको ऐसा लगता है कि आप जिद कर रहे हो, किसी चीज को लेकर आप जिद कर रहे हो, कोई चीज आप इनसे मांग रहे हो। मांग क्या रहे हो? कोई ऐसा नहीं कि कोई गिफ्ट मांग रहे हो या फिर कोई कुछ प्रॉमिसेस हो सकता है आप मांग रहे हो। ठीक है, या आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो कि मतलब आप जिद करने लगे हो। तो ये नहीं चाहते कि आप ये जिद छोड़ दो, ये चाहते हैं कि आप जिद छोड़ दो और समझो, सिचुएशन को समझो, चीजों को समझो कि नहीं हो पा रहा है या मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मैं नहीं दे सकता तुम्हें टाइम, या उतना टाइम जितना तुम एक्सपेक्ट कर रही हो या कर रहे हो, या फिर तुम जो कमिटमेंट चाहती हो मुझसे या चाहते हो नहीं हो पा रहा है, नहीं दे सकता हूं या नहीं दे सकती हूँ। हो सकता है इन्होंने पहले आपसे बहुत प्रॉमिसेस किए हैं। ठीक है, पास्ट में बहुत प्रॉमिसेस किए, आपको लगता भी था कि चलो ये आज नहीं तो कल कमिटमेंट देगा या देगी। ठीक है, कभी तो ये समझेगा मेरे प्यार को या समझेगी। तो बेसिकली यहाँ पर ये इसीलिए थोड़ा सा आपको इग्नोर करते हुए, थोड़ा नहीं कहूंगी ज्यादा ही इग्नोर करते हुए, या आपके लिए मतलब ऐसा दिख रहा है कि नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा रीजन दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो इनको ऐसा लग रहा है आप अपनी जिद छोड़ दो। आप जो ये कहें, एक रिश्ता तो चले पर उसको नाम ना दिया जाए, समझ रहे हो? बट आप ऐसा रिश्ता नहीं चाहते कि जिसमें नाम ना हो। ठीक है, या जो ये आपको ऑप्शन की तरह ले, या कुछ आप ऐसा नहीं चाहते। ये आपके साथ रिश्ता तो चाह रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म का रहे, यानी कि हमेशा रहे, पर एक नाम नहीं देना चाह रहे, और जो कि आपको गवारा नहीं है। और बात भी सही है, आप अगर आप जिद नहीं कर रहे हो, आप सही अपने हक के लिए मांग रहे हो, या अपने लिए प्यार मांग रहे हो, आप जो चीजों को लेकर स्टैंड कर रहे हो ना, जो आप चाह रहे हो ना, वो सही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप चाह रहे हो इनसे, क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत दिया है, बहुत अपनी एनर्जी वेस्ट की है, अपने साल दिए हैं, अपना प्यार दिया है, बहुत कुछ किया है, आपके लिए भी काफी ऑप्शंस आए हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है आपके लिए शादी के लिए, अगर आप अनमैरिड हो, शादी के लिए काफी ऑप्शंस आए और आपने मना कर दिया। अच्छे अच्छे रिश्तों को मना कर दिया। किसके लिए? इनके लिए। किसके लिए? कि हाँ ये आपसे शादी करेंगे, इसलिए क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो। ठीक है, तो जब आप इतना सेक्रीफाइस कर सकते हो, या आप हर सिचुएशन में इनके साथ रहना चाहते हो, कैसे भी ये रखें आपको, मतलब ये नहीं है कि बहुत पैसा लाके दें, बहुत कमाएं तभी सेटल हो, तभी रखें, मतलब आप हर सिचुएशन में इनके साथ एडजस्ट करने को तैयार हो। बट ये माने तो सही। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इसीलिए आप ना बहुत हर्ट हो रहे हो, अंदर ही अंदर से हर्ट हो रहे हो, परेशान हो, और जो आप चाह रहे हो वो गलत भी नहीं है। ठीक है, आप सही चाह रहे हो, क्योंकि जब इनको देना ही नहीं है, अगर आपको नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता जो जहां पर नाम ना हो, तो फिर आप सही कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ गलत नहीं कर सकते, आप बहुत समझदार हो। आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूं यहाँ पर, आप काफी ज्यादा समझदार हो, काफी ज्यादा समझते हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप बहुत ज्यादा हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि डिवाइनली गाइडेड हो। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आप बहुत नेगेटिव हो रहे होगे, पर ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स है अब आपका होगी कि आपके ऊपर। ठीक है, कि दी मेरे साथ हमेशा बुरा ही हुआ है, बुरा ही होता हुआ आ रहा है, क्या डिवाइन की ब्लेसिंग्स? ऐसा नहीं है, हुआ है वो आपके कर्मा है। ठीक है, और इंसान को कर्मा तो फेस करना ही पड़ता है, हर किसी को कर्मा फेस करना पड़ता है। तो मे बी आप वो कर्मा फेस कर रहे हो, बट अब जो होगा ना वो अच्छा ही होगा। जो लिखा है ना वो बहुत अच्छा लिखा है। बस थोड़ा सा बिलीव करो डिवाइन पर, और पॉजिटिव बोलना ज्यादा स्टार्ट करो, या लिखना। अगर कमेंट में भी नेगेटिव लिख रहे हो ना, तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ, नेगेटिव ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट करो और
पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव लिखो, पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। अगर आप सोचोगे नहीं मेरे साथ गलत होता है, मेरे साथ बुरा होता है, मेरे साथ बुरा ही होगा, नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज ना इम्पॉसिबल नहीं है, और डिवाइन के लिए, यूनिवर्स के लिए, गॉड के लिए, उनके लिए तो और भी नहीं है। तो डिवाइन पर ट्रस्ट बनाना, गॉड पर ट्रस्ट बनाना, ये आपका काम है, ठीक है। और पॉजिटिव रहना, क्योंकि जैसा सोचोगे, जैसा बोलोगे, वैसा ही मैनिफेस्ट करोगे। हमेशा मैं ये बोलती हुई आई हूं अपनी वीडियोस में, अपनी रीडिंग्स में, ठीक है। देखो मुझे यहां पर ये भी दिख रहा है कि इस रिश्ते में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आप मतलब आपको दिख रहा है कि ये पता नहीं आपको, क्योंकि आपको इनके बिहेवियर से दिख रहा है ना कि कभी कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, या कभी आपका इनके साथ फ्यूचर भी है। आप क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको इस रिश्ते में, आप समझ नहीं पा रहे हो। आप बस ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं सही कर रही हूं या कर रहा हूं, इसका वेट करके क्या करूं। मूव ऑन करने का भी ट्राई किया है, ऐसा नहीं कि आपने ट्राई नहीं किया, बट आपसे हो भी नहीं पा रहा है, मूव ऑन भी नहीं हो पा रहा है। तो आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहे हो यहाँ पर कि आखिर मैं क्या करूं। एंजाइटी फील होती है, बहुत परेशान हो जाते हो कि मन तो करता है कि खींच कर इनको लेके आओ और बोलो कि नहीं तू मेरा है, या मैं तेरी हूं, या तू मेरी है मैं तेरा हूं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मैं जो कहूंगी तू वो करेगा, या मैं जो कहूंगा तू वो करेगी। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप हक जताना चाहते हो, जहां पर आप इनको कहना चाहते हो कि नहीं तुम गलत कर रहे हो। मतलब आपको ऐसा है ना कि समझ क्यों नहीं रहा है यार, ये मुझे समझता क्यों नहीं है, या समझती क्यों नहीं है, क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं इसे कि मैं नहीं रह सकती तेरे बिना, या नहीं रह सकता। मतलब इतना लिटरली आप इनसे प्यार करते हो, इतना लिटरली आप इनके लिए तड़पते हो, पर ये इंसान है कि समझ ही नहीं रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि कितना कुछ कर दिया, कितना कुछ कर रही हूं या कर रहा हूं, फिर भी इसको समझ नहीं आता है। क्योंकि देखो आपका प्यार मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा प्योर दिख रहा है, बहुत ज्यादा अनकंडीशनल दिख रहा है, बहुत प्यार दिया है। पर इनके बिहेवियर ने ना आपको बार बार हर्ट किया, बहुत हर्ट हुए हो इस रिश्ते में इनकी वजह से। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप इस रिश्ते में ना कभी आपको इक्वालिटी नहीं मिली, यानी कि अगर आपने प्यार दिया है तो देते ही रहे हो। आपने कभी चाहा कि यार ये भी मेरे लिए प्यार करे, मुझे पैम्पर करे, मेरे केयर करे, मुझे अप्रिशिएट करे, मुझे समझे, नहीं मिला है आपको। और आप यही चीजें चाहते हो, छोटी छोटी चीजें ना आपको खुश करती हैं। इनका आपको कॉम्प्लीमेंट देना आपको खुश करता है, इनका आपसे प्यार से बात करना ही, एक प्यारा सा मैसेज करना ही आपको खुश कर देता है। पर इनसे वो भी नहीं हो पाता है। आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में ना आप कभी इक्वल गिव एंड टेक, बस या तो आप ही करते जा रहे हो, मतलब आपको वो दर्जा नहीं दिया इन्होंने जो इनको देना चाहिए था, जो आप लिटरली डिजर्व भी करते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से ना आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड से दिख रहे हो। अगेन मुझे दिख रहा है कि आप बहुत खुद को टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हो। मतलब आपको लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, क्या कमी है मेरे अंदर जो ये समझ नहीं रहा है। बहुत ईगो है आपके पार्टनर के अंदर, जो ये दिखाते नहीं है, बहुत ईगो है जो ये समझते नहीं है। पर ठीक है, नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, क्योंकि समझ में आएगा, बहुत जल्दी आएगा। देखो रियलाइज होना कहीं ना कहीं स्टार्ट तो हो गया है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी बहुत भयंकर रियलाइज कर रहे हैं, नहीं, पर छोटी छोटी चीजों में ना रियलाइज हो रहा है। छोटी छोटी चीजों में ना आपकी कमी महसूस होती है, छोटी छोटी चीजों में, ठीक है। आपको यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जो भी है यार साफ साफ बोल दे, अगर नहीं रहना है तो फिर तो भी बोल दे। या फिर मतलब आप इतना कंफ्यूज हो रहे हो ना, क्योंकि समटाइम्स आपको इनके बिहेवियर में चेंजेस दिखते हैं, समटाइम्स आपको इनका बिहेवियर अजीब दिखता है। तो आपको ऐसा है कि आखिर क्या है, साफ साफ बोल दे, क्लियर कर दे। मे बी इन्होंने क्लियर भी किया हो, बट आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हो, आपके कान सुनना चाहते हैं, आप चाहते हो कि ये आपको प्यार का इजहार करें और बोलें कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहिए, मुझे तुम चाहिए। आप ऐसा चाहते हो कि आपसे बोले, एटलीस्ट समझें और बोलें आपको। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके कान तरसते ही रह गए हैं, ठीक है। दो शब्द प्यार के ये बोले आपको, आपके कान तरस रहे हैं, लिटरली आपके कान तरस रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना कि
आप ना कहीं इमोशनली अब इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। मतलब ये बार बार आपका दिल दुखाते हैं, बार बार ये वही गलतियां करते हैं, बार बार ये आपका हार्ट ब्रेक करते हैं। जब भी आप इन पे ट्रस्ट करने जाते हो, जब भी आप सोचते हो कि चलो अब सही हो जाएगा या अब ये सुधर रहा है या सुधर रही है, तो फिर वही चीजें हो जाती हैं। तो एक भयानक ट्रस्ट इश्यूज आपको हो गए हैं। आप समझ भी नहीं पा रहे हो, ना आपसे इनके बिना रहा जा रहा है, ना इनके साथ रहा जा रहा है। मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या चल रहा है, और ये आएगा भी या नहीं आएगा लौट कर। अगर जैसे आप लोग कुछ सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये आने वाला भी है या नहीं। ठीक है, बार बार वही माइंड में चल रहा है, इन्हीं के थॉट्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं बार बार आपके माइंड में। देखो यहां पर आपको ऐसा भी लगता है कि इनकी लाइफ में या तो कोई और है, या तो आपको सच में पता है, या आपको शक है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है, आपको ऐसा लगता है कि ये आ भी गए तो पता नहीं फिर से वही गलतियां ना करें जो आपका दिल दुखाया था। बड़ी मुश्किल से आप हील हुए हो, बड़ी मुश्किल से आपने अपने को संभाला है, फिर से वही करेंगे तो आप कैसे अपने को संभालोगे, कैसे आप रहोगे, क्या करोगे। तो आपको यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, बहुत डर है, इनके आने से भी डर है और ना आए तो भी डर है। मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि आपको लगता है कि ये बस बातें ही बनाएंगे, फिर फेक प्रॉमिसेस करेंगे, फिर वही दिल दुखाएंगे। अगर आते भी हैं तो आपको डर लग रहा है फिर से आपके दिल के साथ खेलेंगे। नहीं चाहते आप आपके दिल के साथ खेलें, पर आप रह भी तो नहीं पा रहे हो, आपकी इच्छा भी तो कर रही है इनसे बात करने की। मतलब लिटरली ना आप बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं कि क्या मैं करूं, क्या ना करूं। बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हो, बहुत ज्यादा होपलेस सा महसूस करते हुए भी दिखाई दे रहे हो यहाँ पर मुझे आप। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ जोडिक साइन दिख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर एक्वेरियस दिख रहा है, यानी कि कुंभ राशि दिख रही है। यहाँ पर जिमिनाई लिब्रा यानी कि मिथुन तुला, हाँ कुंभ राशि मैंने बोल दिया आपको। ठीक है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला राशि भी दिख रही है, लिब्रा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर की ही होंगी ये राशि, आपकी भी हो सकती है, क्योंकि आपकी भी एनर्जी निकल के आ रही है ना, इसीलिए आपकी भी हो सकती है। यहाँ पर 7 नंबर मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। या तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो, या फिर ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। ठीक है, आप तो हो ही स्पिरिचुअल, ये भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा सा ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं स्पिरिचुअलिटी में, जानने में। मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है कि कोई बुक्स पढ़ रहा है, या तो आप पढ़ रहे हो, बुक खोल के पढ़ रहे हो, या ये पढ़ रहे हैं। यानी कि मुझे एकदम से 7 नंबर के बाद ना ऐसा दिखा कि बुक खोलते हुए, या तो आप स्पिरिचुअली जानना चाह रहे हो चीजों को, बहुत स्पिरिचुअली बहुत चीजों को जानने में इंटरेस्टेड हो, आप पढ़ रहे हो कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या फिर आपके पार्टनर इंटरेस्टेड है या वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नहीं जान रहे हो, आपने बुक नहीं खोली है, या आप नहीं पढ़ते हो कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर, ठीक है, पढ़ रहे हैं। क्योंकि किसी का इंटरेस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, या तो आप या आपके पार्टनर का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एस इनिशियल दिख रहा है गाइस, ए दिख रहा है, वी दिख रहा है, सी इनिशियल दिख रहा है, एम दिख रहा है, इनिशियल्स काफी दिख रहे हैं, जे दिख रहा है, यहाँ पर के दिख रहा है, डब्ल्यू भी हो सकता है, एन भी दिख रहा है, बी दिख रहा है। तो यस, ये कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं। मुझे यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, देखो इनको ऐसे लगता है कि आप बहुत इमेच्योर हो, आपके पार्टनर को लगता है कि आप इमेच्योर हो, आप, जबकि आप इमेच्योर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इमेच्योर हो, आप समझदार हो। अगर आप किसी चीज को लेकर जिद कर रहे हो, मांग रहे हो, तो वो इन दोनों की, आपकी और आपके पार्टनर की ही भलाई है। ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है यहां पर ना, ये कुछ भी चीजें ना मन में छुपाते बहुत हैं, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उतना खुलकर बताते नहीं है, दिल में दबा कर रखते हैं चीजों को। ठीक है, और यही चीजें आपको पसंद नहीं है कि ये जो छुपा रहे हैं या छुपाते हैं, इनकी एनर्जी ना ये वाली आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि इस कनेक्शन में मैंने क्या नहीं किया, आप करते गए, इनके पीछे भागते, इनको चेज करते गए, इनको संभालते गए, पर अब आपको लगने लगा है कि कितना कर दिया मैंने, इस कनेक्शन में कुछ क्लैरिटी नहीं है, इस कनेक्शन में कुछ होना ही नहीं है। आप थक चुके हो, लिटरली थक चुके हो, हार चुके हो।
आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा डाउन दिख रही है। आप हालांकि खुद को उठा रहे हो, कोशिश कर रहे हो उठने की, दोबारा से अपने में ध्यान देने की, या पर बहुत डीप डाउन अंदर से आप ब्रोकन हार्ट दिख रहा है आपका, डैमेज दिख रहे हो बेसिकली आप यहाँ पर अंदर से। ठीक है, भले ही आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, दिखा नहीं रहे हो लोगों को, पर हाँ हो। अगर आप क्वेश्चन है आपके मन में कि क्या इस रिश्ते का फ्यूचर है दी, क्या कभी कुछ होगा, तो मैं आपको बता दूं कि कहीं भी चले जाएं, किधर भी चले जाएं, पर आएंगे आपके पास ही। ठीक है, चाहे कुछ भी कर लें, कैसा भी कर लें, या जो भी सोच लें, या जो भी सोचा हो, जो भी प्लान कर लिया हो, सब बदलेगा। ठीक है, सब बदलेगा और घूम फिर कर इनको आना आप ही के पास है। और इवन ये आएंगे आपके पास, क्योंकि लिटरली मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर खुद घुटने पर बैठकर ये माफी मांगेंगे, इनको इतना ज्यादा रियलाइज होगा। ठीक है, अभी उतना रियलाइजेशन नहीं दिख रहा है। ठीक है, डे टू डे लाइफ में ये एक्टिव है, हर चीज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हर चीज यानी कि अगर पार्टीज करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, या दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, मूवीज वगैरह देखने जाते हैं, या हर चीज कर रहे हैं। ठीक है, बट अभी कुछ कुछ चीजें हैं जहां पर इनको ट्रिगर जरूर हो रहा है, बट इतना मुझे नहीं दिख रहा अभी। बट हाँ, इतना जरूर मैं आपको बता सकती हूँ कि आने वाले समय में इनको डेफिनेटली सेल्फ रियलाइजेशन होगा, इनको पता चलेगा और लौट कर तो आएंगे, और यही आपको मनाएंगे। जो आपको अभी इग्नोर कर रहे हैं या आपको ब्लॉक किया है, जिसको आपसे कोई मतलब ही नहीं है कि आप हंस रहे हो, रो रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, जिसे कोई मतलब नहीं है ना, कोई बात नहीं, अभी मतलब नहीं है, लौट कर जरूर आएंगे, आज नहीं तो कल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एल इनिशियल भी दिख रहा है गाइस। ठीक है, आई भी दिख रहा है, आज नहीं तो कल आना ही है और आएंगे भी। ठीक है, क्योंकि वो बेचैनी दिख रही है इनके मन में जो आपके लिए है ना, वो बेचैनी यहां पर दिख रही है, जो आपके लिए करना चाहते हैं ना पूरे दिल से, डेडिकेशन के साथ। अभी नहीं करना चाह रहे हैं, पर आने वाले समय में जरूर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पर मुझे क्योंकि बटरफ्लाई दिख रही है, एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही है। आज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, आज नहीं बदल रहे हैं, आज बदलना भी नहीं चाहते हैं, पर जल्दी बदलेंगे। कुछ चीजें इनके साथ ऐसी होगी, ऐसी होंगी, एक ऐसी चीजें यूनिवर्स इनको ऐसे चक्कर रिव्यू में फंसाएंगे जहां पर ये वहां पर से निकल नहीं पाएंगे। आपकी तरफ आने पर ना ये मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, मजबूर हो जाएंगे। तो यस, ये कुछ एनर्जी दिख रही है गाइस मुझे आपके पार्टनर की। ठीक है, मुझे 3 नंबर भी दिख रहा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, मूलांक भाग्यांक हो सकता है 3, 7 और यहाँ पर 9। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।